ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस किया गया हो। जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जेनेटिक्स की। उसके अंदर क्या होता है? जीनोम क्या होता है? डीएनए बेस पेयरिंग सीक्वेंस के द्वारा मिलकर बना होता है। नोट कर लीजिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब फिनिश हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था स्टार्ट इन 1990s। It completed in 2003। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? This project started by US Department of Energy and National Institute of Health। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूएस ने स्टार्ट किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जीनोम मीन्स structural and functional unit of genetics। Genome consists of DNA base pair सीक्वेंस। मतलब ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। और उसके अलावा क्या किससे बना होता है? हम जानते हैं कि हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है और हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीएनए की सीक्वेंस डिफरेंट होती है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलर एनिमल में, पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर क्या होगा? पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस बेस पेयरिंग होगी, पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, पर्टिकुलर जीनोम होगा। उस सीक्वेंस के अंदर, उस बेस पेयर के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा और उस स्पीसीज के अंदर भी चेंज आएगा, एनिमल के अंदर चेंज आएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आएगा। यानी पर्टिकुलर बेस पेयरिंग सीक्वेंस क्या है? ह्यूमन का जीनोम है, जिसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके फिजिकल के लिए, उसकी कलर्स के लिए, उसके प्रोटीन के लिए, हर एक के लिए इंफॉर्मेशन कोड है। इंडिविजुअल्स varies from each other by change in DNA sequence। हम सब ह्यूमन है, हम सब लोग एक ही स्पीसीज के, लेकिन
हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज है, हमारा कलर चेंज है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, हमारे अंदर कोई प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, कोई कम होता है, हर एक तरीके का हमारे अंदर चेंज है। तो वो चेंज कहाँ से आता है? डीएनए सीक्वेंस की वजह से। और डीएनए सीक्वेंस की वजह से, चेंज आने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जीनोम का सीक्वेंस भी चेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल, made up of nucleotides, 4 base pairs, A, T, C, G। जो न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना होता है डीएनए, उसके अंदर 4 बेस पेयर्स कौन से होते हैं? ए के साथ में टी, सी के साथ में जी। ह्यूमन जीनोम consists DNA base pair in different arrangement sometimes it has some repetitive sequence known as satellite। कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है जो कि डीएनए में या ह्यूमन जीनोम में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आती है जो कि रिपीट हो रही है, फिर थोड़ी देर के बाद में थोड़ी और जीन सीक्वेंस के बाद में फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो रही है। तो वो रिपीटेटिव यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? सैटेलाइट्स। और ह्यूमन जीनोम को हम क्या कह सकते हैं? 10 multiplied by 10 to the power 9 बेस पेयर्स। यानी ह्यूमन जीनोम जो है 3 multiplied by 10 to the power 9 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है ह्यूमन जीनोम। इसको हम, इसकी ये लेंथ है, तो इसको अगर हम सीक्वेंस करेंगे तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? Sequencing cost is $9 million। यानी ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी? $9 million। और इसके अंदर हमको कितने बेस पेयर सीक्वेंस करने थे? 3 multiplied by 10 to the power 9 बेस पेयर। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं सिंपली ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग वर्ड्स है, उनके लिए
एक पार्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर उनकी पार्टिकुलर सीक्वेंस होती है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। वो किससे बना होता है? 4 न्यूक्लियोटाइड से, यानी 4 बेस पेयर से। उनके अंदर पार्टिकुलर उनकी सीक्वेंस होती है। जब ये सीक्वेंस कभी रिपीट करती है बार बार, तो उसको हम रिपीटेटिव यूनिट कहते हैं या माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था कि हम कंप्लीट ह्यूमन के जीनोम को, ह्यूमन के अंदर जितनी भी डीएनए की सीक्वेंस है, जितने भी जीन्स है, उनको हम स्टडी करें, उनका मैप बनाए, उनकी सीक्वेंस से हम स्टडी करें कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस किस जीन को कोड करती है, इससे कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इससे कौन सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, इससे कौन सी रेस्पिरेशन होगा, या इससे कौन से एंजाइम का सिंथेसिस होगा। तो ये सारा स्टडी करने के लिए ह्यूमन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने ये एम डिसाइड किया कि हमें जितनी भी ह्यूमन की जीनोम है, जितना भी डीएनए सीक्वेंस है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको स्टडी करना है। उसके लिए उन्होंने उसकी कॉस्ट जो आई वो थी $9 बिलियन। उसके अलावा उन्होंने जो बेस पेयरिंग की सीक्वेंसिंग की थी वो क्या थी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹9 बेस पेयर्स। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट it is a mega project to study complete genome sequence base pairing in DNA of human and identify particular sequence for particular function कैरेक्टर्स। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको कि साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया था ताकि वो कंप्लीट ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस कर सके, बेस पेयरिंग को स्टडी कर सके, उसके अलावा उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सके।
गोल ऑफ प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था? गोल ये था कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी बेस पेयर से मिलके जितने भी जीनोम्स बन रहे, जैसे 4 बेस पेयर्स मिलके 64 अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिपलेट कोड बनाते हैं, तो उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर इतनी डीएनए की इतनी लंबी सीक्वेंस है, तो उसके अंदर बहुत सारे जीन्स होंगे। उन जीन्स का क्या फंक्शन है, उनका डाटाबेस क्या है, उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, उनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, उनका फिजिकल मैप कैसा बनता है, ये सब स्टडी करना उसका एम था, उसका गोल था, फर्स्ट गोल। टू आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 genes present in humans to store databases। जो भी डाटाबेस मिलता है उसको स्टोर करना। डाटाबेस मिलने का मतलब क्या? उनको एक सीक्वेंस मिली जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रही है, या एक सीक्वेंस मिली जो पर्टिकुलर आई कलर के लिए कोड कर रही है, तो उसको स्टडी करना दूसरे ह्यूमंस के अंदर भी कि यही सीक्वेंस पर्टिकुलर आई कलर के लिए कोड कर रही है या नहीं। To analysis data to identify particular sequence which is useful in evolution to create mutation and variation in individuals। ऐसी सीक्वेंस का स्टडी करना जिसकी वजह से पर्टिकुलर वेरिएशन हमको देखने को मिले, पर्टिकुलर म्यूटेशंस हमको देखने को मिले। फिफ्थ जो पॉइंट है, ethical, legal, social issues, study of ethical, legal, social issues of sequencing। 6, to identify particular disease transferring sequence and to identify DNA polymorphism
पॉलीमॉर्फिज्म्स का मतलब है वेरिएशंस और म्यूटेशंस। एंड टू आइडेंटिफाई repetitive sequence of DNA। जो एम थे, जो गोल थे डीएनए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो क्या थे? पहले सबसे पहले हम पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी कर ले, उसके बाद में उसके अंदर जितने भी जीन का स्ट्रक्चर है एटलीस्ट 20,000 से 25,000 तक के जीन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करें, उनको आइडेंटिफाई करें। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस सीक्वेंस से या उस पर्टिकुलर जीनोम की सीक्वेंसिंग से, उसको हम स्टोर करके रख दें। इन फ्यूचर हम उसको यूज करें डाटाबेस के एनालिसिस के लिए, और हम डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दें, डाटाबेस का एनालिसिस करें उसके साथ में। यानी हमारे पास में एक ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी और दूसरे ह्यूमन का जीनोम हमारे पास आया है, उसका डीएनए का मटेरियल हमारे पास आया है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि कहाँ पे वेरिएशंस आ रहा है। जो भी वेरिएशंस है, जो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी वेरिएशंस या म्यूटेशंस, उनको हम स्टडी करें। और जो डीएनए की रिपीटेटिव यूनिट है, रिपीटेटिव यूनिट का मतलब क्या? एक जीन का सेट है, उसके बाद में एक बेस पेयर की रिपीटेटिव यूनिट आ रही है, दूसरे जीन सेट के बाद में फिर से वही न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है? रिपीटेटिव यूनिट। तो उसको हम स्टडी करें और हम ये ध्यान रखें कि कहीं जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो उस रिपीटेटिव यूनिट की वजह से तो नहीं आ रहे, या किसी और जीन के एक्सप्रेशन की वजह से तो नहीं आ रहे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एम ऑफ या गोल ऑफ प्रोजेक्ट, अब हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर्स का मतलब क्या? जब हमने ह्यूमन का जीनोम स्टडी किया तो हमको क्या क्या मिला? हम जानते हैं कि ह्यूमन का जीनोम जो है या ह्यूमन के जीन्स है वो किससे बने होते हैं? डीएनए सीक्वेंस से। जब हमने उसको स्टडी किया तो हमने ये पाया कि उसके अंदर एवरेज जीन जो होते हैं उसके अंदर 3,000 बेस पेयर्स हो सकते हैं, और अगर कोई बड़ा ही लार्ज साइज का जीनोम है तो उसके अंदर 80,000 से 1,40,000 तक डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, या जीनोम का सीक्वेंस हो सकता है, जीन हो सकता है। और जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें 2,968 जीन्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम के अंदर 231। साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट। और जो जीनोम है उसमें से लेस देन 2% प्रोटीन कोड करता है। जो जीनोम की सीक्वेंस है उसमें से लेस देन 2% जो है वो प्रोटीन कोड करता है, और 50% जीनोम का सीक्वेंस करने के बाद में भी हमको फंक्शन नहीं पता चला। यानी हमने जब जीनोम को सीक्वेंस किया हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर बेस पेयर्स कितने होते हैं, एवरेज कितने होते हैं, जीन कितने होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में कितने जीन है, वाई क्रोमोसोम में कितने जीन है, और 50% बेस पेयर जो है या जीन है वो कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं, ऐसा पड़े रहते हैं। और 99.9% ह्यूमन जीनोम सिमिलर होता है, सब में 0.1% डिफर करता है, और उसी 0.1% की वजह से उनके अंदर वेरिएशन आता है। ह्यूमन जीनोम consists of 3164.7 million nucleotide base pair। सेकेंड साइलेंट फीचर है
Average gene consists of 3000 base pair. It is greatly in size, largest human genome dystrophin is 2.4 million. Third, X chromosome contains 2968 genes, where Y contains only 231. Fourth, less than 2% genes synthesize protein. .9% genome sequence is similar in all human beings. It differs only 0.01%. Sixth point, DNA strand या genome has many repetitive sequence which is repeated many times as 1000 and 100 times this repetitive sequence known as satellite
50% of genes function is unknown. Point single SNP single nucleotide polymorphism, that is a change in single nucleotide at genome it is known as SNPs, and we can use it in study of disease and evolution. नोट डाउन कर लीजिए इसको कि जब हमने ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस किया तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले. हमें साइलेंट फीचर्स ये मिला कि 50% ऑफ जीनोम जो है वो सीक्वेंस तो हो चुका है लेकिन उसका फंक्शन अननोन है, यानी वो जीन कौन सा फंक्शन कर रहे हैं हम नहीं जानते. जो ह्यूमन जीनोम की जो लेंथ है वो कितनी है 3160 8.7 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है वो. उसके अलावा हमने ये देखा कि एवरेज जीनोम जो है वो 3000 बेस पेयर का है और ह्यूमन के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो 2968 जीन्स को कवर करता है और वाई क्रोमोसोम जो है 231 को कवर करता है. उसके अलावा डीएनए के अंदर कुछ स्ट्रेस ऐसा पाया जाता है जो कि बार बार रिपीट होता है, उसको हम रिपीटेटिव यूनिट कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं, जो कि फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम में लिया जाता है. और 2% जो डीएनए का जीनोम है या डीएनए सीक्वेंस है वो क्या करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. और डीएनए के अंदर कई बार पूरी सीक्वेंस नहीं चेंज होकर क्या होता है एक बेस पेयर का एडिशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है, उसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज कहते हैं या एसएनपीज कहते हैं. तो उसमें क्या होता है उसको हम कोई भी डिजीज अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या डिलीशन से ट्रांसफर हो रही है तो उसकी स्टडी कर सकते हैं या इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं. 9